के आए थे। लगातार आप पहले भी उन लोगों से बातचीत किया आपने, शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात किया था आपने। पिछले 6 दिनों से ये लोग सड़कों पे हैं लेकिन इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्या बातचीत हुई है? देखिए, अभी हम लोग जो बातचीत किए हैं इसमें स्टेट 2019 की बहाली में जो लोग मेरिट में हैं और जो लोग मेरिट में नहीं है वो दोनों ही लोग हैं। बिहार में कुल मिलाकर के 3 लाख के आसपास टीचर्स के पोस्ट खाली हैं और ये 37,000 बहाली करने में सरकार दिखा दी कि ये लोग माने कितना खत्म सरकार है। इस बहाली को भी करने में 20 गलतियां इन लोगों ने की है। 12 मार्च को जो रिजल्ट आया जिसमें सरकार ने घोषणा कर दी कि 24,599 लोग जो हैं वो क्वालिफाई किए हैं और सबकी नौकरी पक्की हो गई। अब सवाल है कि अच्छा, उसमें जो दिक्कतें सरकार ने की है कि वहां पे कोई कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज कोई कट ऑफ नहीं दिया गया कि हमने किन लोगों को लिया है, कुछ बताया नहीं गया। बस कह दिया गया एक संख्या, लोगों ने चेक किया, सब लोग क्वालिफाई मिले, अधिकांश लोग क्वालिफाई हुए। उसमें 24,599 वो संख्या सरकार ने कहा। उसमें महिलाओं को कोई अलग से आरक्षण नहीं दिया गया। महिलाओं के लिए अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स तय करेंगे तो आप पुरुषों के बराबर उसकी संख्या नहीं रख सकते हैं। देश भर में ये कानून है। नीतीश सरकार डुगडुगी बजाते हैं कि हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आप कहां आगे बढ़ा रहे हैं? तो नहीं किया गया। उनकी मांग आती रही लेकिन इसको सुना नहीं गया। 21 जून को जो दोबारा से रिजल्ट आया जिसमें एक मेरिट का बात हुआ, अब ये मेरिट का जो संख्या आया ये 24,598 है। यानी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अगर चलें तो सिर्फ एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो क्वालिफाई किया लेकिन मेरिट में नहीं आया। लेकिन यहाँ तो हजारों की संख्या में लोग हैं, तो कैसे ऐसे हुआ? तो ये एक दिक्कत थी मेरिट में। मेरिट में दूसरी दिक्कत क्या है कि मेरिट आने के बाद अलग अलग सब्जेक्ट का कई सारी सीट्स खाली रह गई हैं, जबकि क्वालिफाई किए हुए ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको मेरिट में नहीं रखा गया। आपका सीट खाली है, वो क्वालिफाइंग मार्क्स ला चुका है, तो आप उनको बाहर कैसे कर दिए? सवाल ये है मेरिट लिस्ट पे। दूसरा सवाल है कि एक ही सब्जेक्ट के एक ही कैटेगरी के 2 स्टूडेंट्स का अगर रिजल्ट देखें तो कुछ रिजल्ट ऐसे भी हैं जहां पे कम मार्क्स वाले जो हैं वो मेरिट में है, ज्यादा मार्क्स वाले जो हैं वो बाहर। ये भी दिक्कत है। कुछ लड़कियों का मेल में रिजल्ट डाल दिया गया है, फीमेल होने के बावजूद जेंडर चेंज कर दिया गया है और उनको बाहर कर दिया गया है। ये भी दिक्कत वहां पे है। पीएच कैटेगरी को 4% जो बिहार सरकार आरक्षण देती है वो भी उसमें नहीं है। तो ये मेरिट पे सवाल है। यानी 12 तारीख का जो रिजल्ट आया उस पे भी सवाल है, जो 21 जून को रिजल्ट आया उस पे भी दुनिया भर के सवाल है। हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं क्लियर कट, जो हम लोगों ने दोनों पक्ष ने सहमति से हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि हमारी मांग सरकार से क्या होनी चाहिए। हमने मांग की है कि 12 तारीख का जो रिजल्ट आया है क्वालिफाइंग मार्क्स, सरकार उसको फाइनल रिलीज करे, जो कि उसमें गड़बड़ियों की संभावना है। कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज सरकार उसको दुरुस्त करे। अगर वो 24,599 से अधिक है तो कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं जो इतना बड़ा ब्लंडर किए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कहीं ऐसा तो नहीं पीछे की दरवाजे से किसी को एंट्री संभव है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इस पे जांच हो। लेकिन आपने एक बड़े हिस्से को कह दिया है कि आपकी नौकरी पक्की है, तो आप उनको नौकरी दीजिए। इसीलिए पहले से जो सरकार के पास पहले से जो पारित और पद हैं, स्वीकृत जो पद हैं टीचर्स के जो खाली पड़े हुए हैं, आप इसको अगर वो संख्या 24,000 से ज्यादा है, अगर 24,599 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबको आप ज्वाइनिंग दे दीजिए। अगर उससे ज्यादा है तब आप उसकी संख्या और पद जोड़ करके बढ़ा दीजिए और सबको ज्वाइनिंग दीजिए। अव्वल दर्जे पे तो हमारा मांग ये है। अगर सरकार ये नहीं करती है तब हम ये सरकार से चाहेंगे कि आप पहले वाला जो लिस्ट है उसको फाइनल रिलीज कीजिए, कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज दुरुस्त कीजिए। जो मेरिट में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं उस पर एक बार जांच हो और फिर से नया फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाइए और सबको ज्वाइनिंग दीजिए। हम कहीं से भी नियोजन के पक्ष में नहीं। बिहार में टीचर बहाली के लिए तैयारी करने वाला कोई एक सिंगल छात्र आपको नहीं मिलेगा जो चाहता हो कि नियोजन हो। सब लोग चाहते हैं कि नियुक्ति ज्वाइनिंग हो सीधे। हमें ज्वाइनिंग करवाइए, हमसे जो एग्जाम लेना लीजिए, हमसे जितना मेहनत करना करवा लीजिए, लेकिन हमको ज्वाइनिंग दीजिए। तो इसलिए हमारी मांग है कि हर स्तर पे इस परीक्षा के लिए जो भी लोग शामिल हुए हैं उनको ज्वाइनिंग हो, क्योंकि आपका विज्ञप्ति भी यही कह रहा है। सिर्फ शिक्षा मंत्री ने गलती नहीं की होगी, आपका जो आईएएस अधिकारी है, जो शिक्षा विभाग को चलाने वाले लोग हैं, वो लोग कई एक बार बैठ करके ये बोले हैं प्रेस के सामने कि ये जो इम्तिहान हम ले रहे हैं स्टेट 2019 का, ये पहले के एग्जाम से अलग इस मायने में है कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, कंपटीशन का एग्जाम है। उस लिहाज से लोगों ने तैयारी की है। अब जो लोग क्वालिफाई कर दिए उनको सबको आप ज्वाइनिंग दीजिए। तो इसीलिए सरकार को इतने बड़े पैमाने पर जिसने गलती की है, हमें लगता है कि सीट को बढ़ा करके इन तमाम गलतियों को दुरुस्त किया जा सकता है अभी से भी, है ना। सबको रोजगार मिल सकता है और